हेलो एवरीवन। सो आई वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो ये अप्रॉक्स आई थिंक 2011 की बात है। उस टाइम मैं 10th में था। तो उस टाइम मैथ्स में हमें एक टॉपिक पढ़ाया गया था एपी करके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें बेसिकली सीरीज सीक्वेंसेस ये सब होते हैं, उन पे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारा मैथ्स का ट्यूशन होता था, मैं जहाँ पे मैं और कॉलोनी के कुछ और बच्चे जो है साथ में हमारे ही घर पे ट्यूशन पढ़ते थे। तो क्योंकि ये अलजेब्रा का टॉपिक था मैथ्स का, तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए थे। एनसीईआरटी, आर डी शर्मा टुगेदर विद काफ़ी सारी बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि बेसिक मैनिपुलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि जब सर आएंगे तो उनको दिखाऊंगा कि देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो काफ़ी खुश होंगे। तो शाम को घर आए सर, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए सर, मैंने जो है ऐसे ऐसे इन बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ चौधरी साहब, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं उनको मतलब मेरा चेहरा देख के लगा कि वो एक होता है ना कि अप्रिसिएशन का लालच, वो तारीफ़ का लालच जो हमारे चेहरे पे रहता है कि अच्छे से तारीफ़ की जाए। तो वो उनको लगा कि मेरे को और तारीफ़ का मन था कि सर मेरी और तारीफ़ करें। तो तब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। तो कहानी जो है वो गॉस की है। गॉस जो हैं वो काफ़ी फ़ेमस मैथमेटिशियन है। आई डोंट नो आपने उनके बारे में कभी मतलब पढ़ा है या सुना है, सच नहीं। अगर आपको कभी वक़्त मिलता है तो ज़रूर उनके बारे में पढ़िए। काफ़ी कंट्रीब्यूशन है उनका मैथ्स की फ़ील्ड में। तो कहानी ये है कि एक बार गॉस की क्लास थी, तो उसमें सब्स्टिट्यूट टीचर आए। मेन टीचर नहीं थे, तो सब्स्टिट्यूट टीचर आए। अब चूँकि जनरली ये होता है कि जब जो भी टीचर आता है सब्स्टिट्यूट में, उसके पास पढ़ाने के लिए इतना कुछ मटेरियल होता नहीं है, क्योंकि क्लास में जो चल रहा होता है उसको उससे कोई लिंक नहीं होता। तो उसने सोचा कि क्लास शोर करेगी, तो इससे बेहतर है कि मतलब मैं कुछ काम दे देता हूँ ताकि क्लास शोर ना करे। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे जो है 1+2+3 अप टू 100 करके जो है सम पूरा लिख दिया कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सारे बच्चे लग गए उसको सॉल्व करने में। गॉस ने इसमें क्या आइडेंटिफाई किया कि इसमें मतलब इस पूरे सीरीज़ में एक पैटर्न था। जैसे कि मान लीजिए 1+2+3 है, तो जो 6 के इक्वल है, तो ये 3 नंबर है। तो इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं कि इसका एक सम होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2। तो जैसे इस केस में n अगर 3 है, तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 6। तो आप या तो मैनुअली 1+2+3 करें, या फिर आप जनरली डायरेक्टली नंबर डाल के ये समेशन निकाल सकते हैं। तो उन्होंने जो है 100 तक सम था, तो उन्होंने 100 के लिए भी आंसर तुरंत निकाल दिया। तो टीचर जो हैं काफ़ी सरप्राइज़ हो गए इसको देख के, और उन्होंने पूरी क्लास को ये समझाया कि अच्छा देखिए इस तरीके से इस चीज़ को जो है सॉल्व किया जा सकता है। ये फॉर्मूला हालांकि उससे पहले आ चुका था। ये n इंटू एन प्लस 1/2 जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, ये उससे पहले डिस्कवर हो चुका था उस टाइम से। लेकिन गॉस को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, क्योंकि 7-8 साल की उम्र में जनरली ये फॉर्मूला बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे जो इस बात बहुत अच्छी लगी थी इस स्टोरी से, कि मतलब सर जो मुझे समझाना चाहते थे कि मैं जो है वो जो एक फ़ॉर्मूला जो मुझे पहले से बता दिया गया है, उस पे कहीं न कहीं वैल्यूज़ फ़िट करके या उसको थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करके उस पे नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम सॉल्व करके काफ़ी खुश था। जबकि एक 7-8 साल का बच्चा मतलब स्क्रैच से इतना सोच पा रहा है, इस हद तक अपने दिमाग को पुश कर पा रहा है। तो कहीं न कहीं सर मुझे ये समझाना चाहते थे कि अगर एक 7-8 साल का बच्चा इतना कर सकता है, तो आप भी अपने आप को थोड़ा बहुत और पुश कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तब मेरे को ये लगा था कि काफ़ी कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको जो आप में आपसे ज़्यादा पोटेंशियल देख पाते हैं। तो अगर आपके आसपास है कोई, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि वो आपको बेहतर करेंगे। So yeah, this was the story. Please let me know in the comments like how did you like the story, and also any recommendations would be great because I'm new to this. So any type of recommendation, whether on speech or story, would be great. So I would be waiting for your feedback. So yeah, this was the story. Thanks. Till we meet again.